अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज अजीज़ और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ईरान ने IAEA से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि हमारा अब कोई माहिदा नहीं है, हम कोई ताउन नहीं करेंगे IAEA से। IAEA का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें ईरान ने कहा, बिल्कुल वाज़ेह ऐलान किया है कि हम मज़ीद उनसे कोई ताउन नहीं करेंगे और हम, इसका मतलब ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अपना एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। हालिया जंग के दौरान अमेरिका ने दावा किया था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है उनका। तो इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। सर फरमाइए, क्या आपको लगता है कि ईरान का ये ऐलान कितना इम्पोर्टेंट है आलमी सतह पर, कि उसने कहा है कि अब IAEA से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने जो माहिदा किया था, उनसे जो ताउन किया था, मज़ीद कोई ताउन हम नहीं करेंगे उनके साथ। देखिए, ईरान का जो स्टैंड है वो बुनियादी तौर पर सही है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि भाई हम वेपन ग्रेड यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और उसके लिए उनका जो रूहानी लीडर है खमनाई, उसका भी ऐलान है, फतवा मौजूद है कि हम नहीं, एटमी हथियार हम नहीं बनाएंगे। हराम करार दिया उसने कि एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। हाँ। इसके बावजूद दुनिया ने उनकी बात पर नहीं माना, और ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एजेंसी है, इसने एक्चुअली गलत रिपोर्टिंग की है इसके लोगों ने। और ईरान को ये कंप्लेंट है कि ये लोग गैर जानबदार नहीं हैं, ये बायस रिपोर्टिंग करते हैं, ये दुनिया को बताते हैं कि ये इतना ग्रेड हो गया, इतना ग्रेड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये अगर ईरान की अपनी एनर्जी और एनर्जी ज़रूरत के लिए एटॉमिक वो जो है इस्तेमाल करेगा, तो ये उसका हक है यार, जैसे सारी दुनिया कर रही है। तो ईरान का क्या जुर्म है कि नहीं करे? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो रवैये हैं इंटरनेशनली, वो भी सही नहीं है। अमेरिका जो है उसके इन्फ्लुएंस में, या इज़राइल के इन्फ्लुएंस में आके, इज़राइल जो है वो उसने टारगेट किया हुआ ईरान को कि जी ईरान जो है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। बाबा, इज़राइल के सारे ही दुश्मन हैं, क्योंकि आज ईरान को मारेगा, कल वो तुर्की को मारेगा, फिर जैसे उसने कतर को वो किया, वो सऊदी, कोई बचेगा नहीं। अगर आप ये समझते हो कि नहीं जी हम नहीं बोलेंगे कुछ और कुछ नहीं करेंगे, आप तो ईरान को के इस हक़ को तो मुस्लिम वर्ल्ड को और अरब वर्ल्ड को भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई पीसफुल पर्पसेस के लिए जो एनर्जी की, एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत है, वो ईरान की ज़रूरत है और उसको पूरा करने की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये जो मॉनिटरिंग का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, हालांकि पाकिस्तान को माहदे का मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है, आता है यहाँ पे उनका वक्त, तो उसको वेलकम किया जाता है, बल्कि उनको घुमाया फिरा भी जाता है। हाँ? कहाँ ले जाया जाता है, इस हवाले से कोई मालूमात अवेलेबल नहीं है, नहीं, बट दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन आइडिया ये है कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक सिस्टम है वो सिक्योर्ड है, इट इज़ नॉट वल्नरेबल। हालांकि हिंदुस्तान ने और दूसरे लोगों ने कोशिश किया कि इस जंग के दौरान कहें कि जी ये हो गया, वो हो गया, इस तरह उस तरह किया कि जी हमने टारगेट किया या खुद टारगेट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो वेरी वेल प्रिजर्व्ड है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है ना कि वो जो अमेरिका का दावा था जंग के दौरान, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, कि हमने सब तबाह कर दिया, नेतन्स में और दूसरी जगहों पर सारा हमने तबाह कर दिया इनका सिस्टम, और हमने बंकर्स के ऐसे मारे हैं बम, जो बंकर्स के अंदर जाके तबाही की है उन्होंने, और उनके पास अब कुछ नहीं है। इसमें कितनी सदाकत? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो उन्होंने जहाज जो भेजे थे और जो उसने बम्बारमेंट किया है, तो वो उस वक्त तक तो नीचे तक पहुँचे नहीं, लेकिन उसके जाने से पहले जो अफजूदा यूरेनियम था वहाँ से हटा लिया था, वो उन्होंने हटा लिया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई एक तो ये एक बहुत ही बुनियादी बात है कि भाई यूरोप के साथ तो ईरान आज भी बातचीत कर रहा है, वो करने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ भी उसकी बातचीत हो रही है, अगरचे कि वो थ्रू अदर चैनल हो रही है, लेकिन हो रही है। सदर ट्रंप ने भी जब MBS का दौरान उस दौरान के दौरान में कहा कि भाई हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत का दरवाज़ा भी खुलना चाहिए और ईरान को एक रिस्पेक्टेबल मुल्क के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए, और ईरान को भी ये दुनिया को एश्योरेंस देना चाहिए कि हम प्रॉक्सी वार नहीं करेंगे।
देखो ना, ईरान को जो प्रॉक्सीज उसकी हाँ, शाम में या यमन में, लेबनान में, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे ईरान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर वो ईरान को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, इसीलिए देखो ना, ईरान तो अब कहता है ना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा है उसमें भी मैं शामिल होना चाहता हूँ। ईरान इज़ ए प्रैग्मेटिक कंट्री, पर ईरान कोई इतना वो ख़राब मुल्क नहीं है। ये अलग बात है कि इज़राइल की और ये जो रिलीजियस गवर्नमेंट है ईरान की, उनके दरमियान जो है लड़ाई अमेरिका की और इजराइल की और दूसरे नहीं सर, इसके अंदर मैं एक सवाल आपसे करता चलूँ, बल्कि एक सवाल का तजिया भी है मेरा कि ईरान जो जंग हुई है इजराइल और ईरान के दरमियान, उसके बाद ये अमन मुआहिदा हुआ ना गज़ा में, अमेरिका का और सारे मुल्कों ने इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिसिपेशन किया। जिसने मुखालफत करनी थी, पाकिस्तान में सबसे शदीद मुखालफत हो रही है उस माहिदे की। ईरान खामोश है, ईरान कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ईरान ने भी किसी हद तक उस माहिदे को तस्लीम कर लिया है। खामोशी, क्या राय है आपकी? नहीं, ईरान वुड लाइक टू सी सम डेवलपमेंट इन द एरिया। देखिए, उनकी इंटरनल पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है इजराइल के हवाले से, और उन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए ना, जब आप उस माहिदे की बात करते हैं तो आप इजराइल को तस्लीम करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि भाई फलस्तीन को बना दो तो हम आपको तस्लीम करेंगे। तो ये जो ईरान है उसने कभी फलस्तीन इजराइल को तस्लीम ही नहीं किया। उसने हमेशा इजराइल को भी काबिज कहा, फलस्तीन पर काबिज मुल्क या काबिज कुव्वत। नहीं, काबिज तो उसने इजराइल का नाम भी इस्तेमाल नहीं करता। तो वो इसका मतलब अब तो है। देखिए सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका तजिया ये है कि उनकी पॉलिसी में, इंटरनल पॉलिसी में इजराइल के हवाले से थोड़ी सी नरमी आई है? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें नरमी की बात नहीं है। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, इजराइल ने बहुत नुकसान किया है, अमेरिका ने बहुत नुकसान किया है इस वार में नुकसान। तो उनको एक नई वार के लिए ईरान अब तैयार नहीं है, और उनकी जो प्रॉक्सीज है वो भी कमज़ोर हुई हैं। यमन में भी कमज़ोर, ख़त्म ही हो गई तकरीबन। नहीं, अभी ख़त्म तो नहीं हुई हैं, चूँकि अभी जो है। तो इसलिए ईरान मेरे ख्याल से ये यूनाइटेड नेशन को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड को ये चांस देना चाहता है कि भैया आप कहते हो कि आप कर लोगे तो करो आप, अगर आप कर लोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है कि नरमी तो आई ना सर। वो सख्त रवैया जो तस्लीम ही करने के लिए तैयार नहीं था। आप बताएं क्या करे ईरान? ईरान नहीं करे या नहीं करे, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है कि उसकी जो सख्त पॉलिसी थी उसमें नरमी आई है कि नहीं आई? ईरान is now taking a more pragmatic situation। कि मैं नहीं कहता हूँ कि जी वो पॉलिसी चेंज हो गई, ये पॉलिसी चेंज का कोई ऐलान तो हुआ नहीं, ऐलान नहीं किया, लेकिन रवैये से बात हो रही है ना। लेकिन खामोशी जो है, खामोशी नीम रजामंदी है। हाँ। क्योंकि जो फ़लस्तीन के इशू को अब मुस्लिम एंड अरब कंट्रीज़ ने हाथ में लिया है, इसीलिए ईरान ये कहता है कि भाई मुस्लिम आप कर सकते हैं, आप करें। अगर हाँ। आप इजराइल को मना सकते हैं, आप फ़लस्तीनी रियासत कायम कर सकते हैं, फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और अपनी उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इज़राइल के साथ भी ईरान की जो जंग बंदी जो सिलसिले थे, यानी हिज़्बुल्लाह भी अभी थोड़ी नरम है, हिज़्बुल्लाह का ख़ुद बहुत नुकसान हुआ है, यमन भी थोड़ा आजकल उसने भी हाल्ट किया हुआ है। तो एक कुछ रफ्तार हो रही है ना कि लोग चाहते हैं कि अमन को चांस दिया जाए। अगर अमन से सारे मसले में, इजराइल 90 लाख आदमी है टोटल, 90 लाख आदमी, क्या सारी दुनिया से मुसलमान 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़ मुसलमान हैं, इनसे लड़ सकता है? इन सबको ख़त्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये है, इजराइल को भी ये सोचना चाहिए कि उसके लिए भी आमन की ज़रूरत है। अब जो वो था कि जी नाकाबिल तस्सीर नहीं है ईरान ने खूब मार लगाई है इनको इजराइल के अंदर भी जाके, और उनका काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि जंगें जो है उसमें जीतता कोई भी नहीं है। जंगों में नुकसान तो सबका ही होता है, डिस्ट्रक्शन तो सभी को होती है, जो जीतने वाला है वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। लेकिन इजराइल को भी ये जंग छेड़ के उसको होश ठिकाने आ गए हैं। हालांकि खाली ईरान ने जवाब दिया, और ईरान भी जवाब दे सकता है, और ईरान ने अभी मुआहदे किए चाइना के साथ, रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है वो। अगर ईरान ने ये ऐलान कर दिया कि मैं एटमी हथियार बनाऊंगा, तो क्या करोगे आप? नहीं, तो वो तकरीबन ये ऐलान ही है ना जो हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने IAEA से ताउन का, लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अब वो हथियार बनाए नहीं बनाए ये तो अलग एक क्वेश्चन है, लेकिन जा तो वो उस तरफ रहे ना।
नहीं एक जा रहे, threat तो है नहीं ना। जा रहे भाई। ईरान का कहना ये है, और जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसको इसके लिए कोई जवाब मौजूद है। मुझे चूँकि फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है कि ईरान के अंदर से क्या इरादे हैं। जाहिर है कि मैं ईरान का कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन ईरान हिस्टोरिकली एक स्टेबल कंट्री है, एक नेशन है, और उस नेशन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए दुनिया में रहने के लिए, अपने हिफाजत के लिए, अपनी। हाँ, ये बात सही है कि ईरान को ये प्रॉक्सी वॉक्सीज ख़त्म करनी चाहिए, और अगर ईरान के साथ जो मायदा हो, और ये मुस्लिम कंट्रीज भी ईरान के साथ बातचीत की बात कर सकते हैं कि भाई आप ऐलान कर दो कि मैं प्रॉक्सीज नहीं इनिशिएट करूँगा आइंदा। इसलिए ईरान का तो कोई किसी के साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम तो नहीं है ना। टेरिटोरियल प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल बराह रास्त नहीं बराह है। रास्त- इवन फलस्तीन के साथ नहीं है, नहीं इजराइल है। के साथ नहीं है। नहीं है, हमारे साथ है, मतलब ईरानी बलूचिस्तान का चक्कर है थोड़ा। लेकिन पॉइंट यही है कि हमारा जंग तो नहीं है ना हमारे खिलाफ। हमारे साथ जो है वो तामुन भी हो रहा है, लड़ाई थोड़ी बहुत तेरा फेरी होती है, बट पॉइंट यही है कि ईरान शुड बी रिस्पेक्टेड एज ए नेशन। ठीक है, ठीक है, एक बात तो ये, और उसकी रिस्पेक्ट को इंश्योर करा सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड। अरबों और ईरान के दरमियान अब लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनकी लड़ाई का फ़ायदा इजराइल को होता है, उनकी लड़ाई का ये फ़ायदा बात शायद MBS ने समझ ली है और ईरानी क़यादत ने भी समझ ली। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मोहम्मद बशर साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें जो असल मामला हमने उठाने की कोशिश की कि वो ईरान IAEA से अगर ताउन कर रहा है या ताउन तक कर रहा है, तो उसके पीछे क्या उनके एटम बम बनाने की कोई विश है, कोई कोशिश है। तो सरदार साहब ये कहते हैं कि ऐसी कोई उनको इंटेंशन नज़र नहीं आती ईरान की, कि बस वो एनर्जी के लेवल पर तो वो काम करते हैं, एनर्जी के उसूल के लिए काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मज़ीद कोई आगे वो बढ़ना शायद नहीं चाहते। तो ये उनको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, और ये अगर वो एनर्जी लेना चाहते हैं अपनी एटॉमिक सलाहियत से, तो वो उनका राइट है, उनको मिलनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।